अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 730 केस और 17 अमवात रिपोर्ट। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,85,921 हो गई। मरियम नवाज की पेशी के दौरान नैब ऑफिस लाहौर के बाहर पथराव के मामले पर अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। करंट लगने से हलाकत, CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कत्ल का पहला मुकदमा दर्ज। 19 साला फैजान के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन पर करंट लगने से हलाक हुआ था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि राना तनवीर का बिला जवाज FIR में नाम आना दुरुस्त नहीं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि राना तनवीर कल इजलास में मौजूद थे, उन पर मुकदमा कैसे हो गया। कौमी असम्बली ने कसरत राय से इंसदादे दहशतगर्दी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल के मुताबिक दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। इसराइल में मौसाद की एक खातून जाली अकाउंट से फिरका वाराना मवाद फैला रही हैं। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर का कहना है कि सब कुछ पूरी मंसूबाबंदी से हो रहा है। कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर निसाबी कुतुब में भी नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ लफ्ज़ खातिमुन नबिय्यीन लाज़मी लिखने की करारदाद मंजूर कर ली। कोरोना वबा के पेश नज़र पंजाब में तालीमी इदारों को खोलने से मुताल्लिक SOPs तैयार। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल SOPs को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कराची में बरान रहमत का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम में ठंडक पैदा हो गई। शहर में सुबह से ही बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। तिब्बी वजूहात की बिना पर मास्क न पहनने वालों को फिजाई सफर से पहले साबित करना होगा। ट्रांसपोर्ट कैनेडा का कहना है कि कोरोना से बचाव के उसूलों पर सख्ती से अमल किया जाएगा। कनाडा की ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ने हुकूमत से मदद का मुतालबा कर दिया। इमदाद फराहम न की गई तो बड़े पैमाने पर दिवालियापन का खदशा है। टोरंटो पुलिस किसी भी जुर्म की तफ्तीश के दौरान लोगों के साथ इम्तियाजी सुलूक रवा रखती है। इंसानी हुकूक कमीशन की नई रिपोर्ट में इंकशाफ। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,20,421 हो गई। लबनानी हुकूमत को बैरूत धमाके की पेशगी इत्तला होने का इंकशाफ। लबनानी हुकूमत के मुस्ताफी होने के बाद भी अवाम का गुस्सा बरकरार। अमरीकी डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कामला हैरिस को नायब सदारती उम्मीदवार चुन लिया। जो बाइडन के फैसले पर अमरीकी सदर की जानिब से हैरत का इजहार किया गया। अमरीका की वस्त मगरिबी रियासतें तूफान की जद में आ गईं। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,05,50,615 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 7,46,600 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,63,193 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 730 केसेस और 17 अमवात रिपोर्ट हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 730 नए केसेस रिपोर्ट,
जबकि 17 मुतासरीन की अमवात हुई, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,85,921 जबकि फाल केसेस की तादाद 16,599 है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,63,193 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मरीजों की तादाद 1,24,556, पंजाब में मरीजों की तादाद 94,715, KP में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 34,859, बलोचिस्तान में तादाद 11,956, इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 15,296, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2,157 और गिलगित में 2,382 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 17 अमवात हुई, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 6,129 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 20,631 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में अब तक 21,86,442 टेस्ट हो चुके हैं। मुल्क भर के अस्पतालों में 147 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1859 है। मुल्क भर में 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं और इस वक्त 1,344 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। पुलिस ने 58 लीगी कारकुनान को जिला कचहरी पेश किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ रोड ब्लॉक करने समेत 8 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मरियम नवाज की पेशी के दौरान नैब ऑफिस लाहौर के बाहर पत्थराव के मामले पर अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने 58 लीगी कारकुनान को जिला कचहरी पेश किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ रोड ब्लॉक करने समेत 8 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब कौमी एहतसाब ब्यूरो की दरखास्त पर थाना चौहंग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मरियम नवाज समेत मुतादिद MPAs, नून लीगी रहनुमा, कारकुनों समेत 188 अफराद नामजद। राना सनौल्ला, मोहम्मद जुबैर, जावेद लतीफ़, बिलाल यासीन, मलिक रियाज, इमरान नज़ीर के नाम भी FIR में शामिल हैं। मतन में कहा गया कि मरियम सफदर की क़यादत में लीगी कारकुनों ने पुलिस एहलकारों पर पत्थराव किया। लीगी रहनुमा ने अपने शौहर सफदर ऐवान की एमा पर नैब पर हमला कराया। कारकुनों के पत्थराव से नैब मुलाजमीन समेत 13 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दूसरी जानिब कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी इमरान खान, शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब के खिलाफ थाना चौहंग लाहौर में अंदराज मुकदमे की दरखास्त दे दी। थाना चौहंग में दी जाने वाली दरखास्त में कहा गया है कि मरियम नवाज की गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पत्थराव से टूट गई। इमरान खान, शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब और DG नैब लाहौर के एमा पर लीगी रहनुमा को मारने की कोशिश की गई। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए गाड़ी को भागाकर जान बचाई। 100 दिगर अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। डिफेंस में के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में करंट लगने से झुलसकर जाँ बहक होने के वाक़ये का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के CEO और डिस्ट्रीब्यूशन हेड समेत 4 अफसरान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिफेंस में के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में करंट लगने से झुलसकर जाँ बहक होने के वाक़ये का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के CEO और डिस्ट्रीब्यूशन हेड समेत 4 अफराद के खिलाफ कत्ल बिल अलसबब के तहत डिफेंस थाने में दर्ज कर लिया गया। मंगल की सुबह डिफेंस थाने के इलाके डिफेंस फेज 7 एक्सटेंशन में के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन पर करंट लगने से झुलसकर जाँ बहक होने वाले नौजवान 19 साला फैजान वल्द फिदा मोहम्मद की हलाकत का मुकदमा इल्जाम नंबर 553/2020 बजुर्म 322 के तहत के इलेक्ट्रिक के CEO मोन्नस अलवी, डिस्ट्रीब्यूशन हेड आमिर जिया, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर IBC डिफेंस फहीम और असिस्टेंट मैनेजर डिफेंस अवेस के खिलाफ मुतवफ़्फ़न नौजवान फैजान वल्द फिदा मोहम्मद के चचा मोहम्मद फैयाज वल्द बाबू गुलाम की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुतवफ़्फ़ा के चचा ने पुलिस को बयान दिया कि उनका हकीकी भतीजा फैजान 10 अगस्त को गाड़ी के साथ कराची आया था और मंगल की सुबह बच्चों के साथ चहलकदमी करने घर से बाहर निकला और सुबह 8:45 बजे के करीब उन्हें किसी ने फोन पर बताया कि फैजान को के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन पर करंट लगा है और वो मौके पर फौत हो गया। इस इत्तला पर वो जाए हादसा पर पहुंचे तो रश लगा हुआ था और फैजान की लाश सब स्टेशन में पड़ी हुई थी, जिसे बाद में एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि राना तनवीर का बिला जवाज FIR में नाम आना दुरुस्त नहीं, हम इसमें आपके साथ देंगे। मरियम नवाज की पेशी पर ड्रामा स्टेज किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि राना तनवीर का बिला जवाज FIR में नाम आना दुरुस्त नहीं, हम इसमें आपका साथ देंगे। मरियम नवाज की पेशी पर ड्रामा स्टेज किया गया, लोग जानना चाहते हैं गाड़ियों में पत्थर कहां से आए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कल राना तनवीर मौके पर नहीं थे, उनके खिलाफ मुकदमा दुरुस्त नहीं, बिला जवाज FIR में नाम दुरुस्त नहीं, आपका साथ देंगे। पत्थर कहां से आए, मामले से तवज्जो क्यों हटाई गई, दूसरी चीजों को उठाएंगे तो हाउस का माहौल खराब होगा। कल के वाक़ये पर बहस हो सकती है, लेकिन हाउस का माहौल खराब नहीं करना चाहते। इस पे लेजिस्लेशन करें और चीजें अगर लाहौर के वाक़ये को और दूसरी चीजों को उठाएंगे तो माहौल खराब होगा और फिर नादान दोस्तों को मौका मिलेगा माहौल खराब करने का। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि नवीद कमर एक मंझे हुए कानूनदान हैं, उन्होंने बहुत मुनासिब और उम्दा बातें की हैं। इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग की वबा रही, मनी लॉन्ड्रिंग से कई लोगों ने फायदा उठाया। नवीद कमर ने ठीक कहा कि कानून साजी में तवाज़ुन होना चाहिए, हमें मनी लॉन्ड्रिंग का तदराक करना है, FATF को मद्देनजर रखकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी हैं। वजीर कानून फर्रुख नसीम ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 पेश किया, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली ने कसरत राय से इंसदाद दहशतगर्दी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वजीर कानून फर्रुख नसीम ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 पेश किया, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। हुकूमती इत्तेहाद के अलावा अपोजिशन की तीनों बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUF ने भी इंसदाद दहशतगर्दी बिल की हिमायत की। बिल के तहत कल अदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वालों को कर्जा या माली मुआवनत फराहम करने पर पाबंदी होगी। कोई बैंक या माली इदारा ममनुआ शख्स को क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेगा। पहले से जारी असला लाइसेंस मनसूख तस्वुर होंगे और मनसूख शुदा असलाजात जब्त कर लिए जाएंगे। मनसूख शुदा असला रखने वालों को नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। मनसूख शुदा असला रखने वालों को सजा दी जा सकेगी। तरमीमी बिल के मुताबिक दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। कानून पर अमल दरामद न करने वाले को 5 से 10 साल कैद की सजा होगी। दहशतगर्दी में मुलव्वस शख्स की सफरी दस्तावेजात और अकाउंट्स मुजम्मिद की जा सकेंगी। अपोजिशन जमातों की जानिब से बिल की हिमायत पर वजीर कानून बैरिस्टर फर्रुख नसीम ने कहा कि FATF कानून साजी पर हिमायत के लिए अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक हो गए। ये तय होना चाहिए कि दहशतगर्दी और इस्लाम में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान की मईशत को ब्लैक से वाइट होना चाहिए। पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सख्त कवानीन हों। तो जनाब स्पीकर, ये लॉ हमारा उतना ही है जितना अपोजिशन का है, और ये अपोजिशन ने भरपूर साबित करके बताया है। तो मैं इनकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ और कदर करता हूँ कि जिस तरह इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि कुछ अरसे से मुक़द्दस हस्तियों के बारे में तौहीन अमेज़ गुफ्तगू हो रही है। ये सब कुछ पूरी मंसूबा बंदी से हो रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि इसराइल में मौसाद की एक खातून जाली अकाउंट से फिरका वराना मवाद फैला रही हैं। वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि कुछ अरसे से मुक़द्दस हस्तियों के बारे में तौहीन आमेज़ गुफ्तगू हो रही है। ये सब कुछ पूरी मंसूबा बंदी से हो रहा है। 4 अशरों से पाकिस्तान को लिसानी, मजहबी, मसलकी, इलाकाई बुनियादों पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश नाकाम हो चुकी। अब आखिरी कोशिश शिया सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, सल्फी के दरमियान फसादात फैलाने की साजिश हो रही है। इसराइल में मौसाद की एक खातून जाली अकाउंट से फिरका वराना मवाद फैला रही हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मसालिक के माबैन बाहिमी रवाबित के उन्वान से मुनअक़िदा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल में बैठी ये खातून आयशा का नाम इस्तेमाल कर रही है, जो बहुत अच्छी अरबी बोलती है। ये खातून फिरका वराना मवाद सोशल मीडिया पर भेज देती है और फिर आगे शिया और सुन्नी खुद इसे फैलाते हैं। इस कन्वेंशन का मकसद इस साजिश के हाथों उल्मा और अवामुन्नास को इस्तेमाल होने से बचाना है। पहले मंजूर की गई करारदाद में सिर्फ सरकारी किताबों में लफ्ज़ खातिमुन नबीयीन लिखने का कहा गया था।
ताहम आज की मुतफ़िका करारदाद में गैर सरकारी किताबों में भी लफ्ज़ खातिमुन नबीयीन लिखा जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर निसाबी कुतुब में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ लफ्ज़ खातिमुन नबीयीन लाजमी लिखने की करारदाद मंजूर कर ली। पहले मंजूर की गई करारदाद में सिर्फ सरकारी किताबों में लफ्ज़ खातिमुन नबीयीन लिखने का कहा गया था। ताहम आज की मुतफ़िका करारदाद में गैर सरकारी किताबों में भी लफ्ज़ खातिमुन नबीयीन लिखा जाएगा। कौमी असम्बली में सरकारी गैर सरकारी दस्तावेज़ात में इसमें मोहम्मद के साथ लफ्ज़ खातिमुन नबीयीन लाजमी लिखने की करारदाद वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने पेश की थी। अली मोहम्मद खान की पेश करदा करारदाद मंजूर कर ली गई है। On bill on 11/8/2020, the quorum to constitute a sitting of a committee shall be 1/4 of the total membership of the committee. कोरोना वबा के बायस पंजाब में महकमा सेहत की जानिब से तालीमी इदारों को खोलने से मुताल्लिक SOPs जारी किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा के पेश नज़र पंजाब में तालीमी इदारों को खोलने से मुताल्लिक SOPs तैयार कर लिए गए हैं। कोरोना वबा के बायस पंजाब में महकमा सेहत की जानिब से तालीमी इदारों को खोलने से मुताल्लिक SOPs जारी किए गए हैं। जारी होने वाले 7 सफ़ात पर मुश्तमिल SOPs को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। SOPs के मुताबिक पहले हिस्से में स्कूलों को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो स्टाफ और बच्चों के हाथ धोने के अमल को यकीनी बनाएंगे। अगर साबुन से हाथ धोने हैं तो 40 सेकंड्स और हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है तो 20 सेकंड तक इसे हाथों पर लगाना होगा। तलबा को इससे मुतालिक आगाही दी जाएगी कि वो बिला वजह अपने हाथ किसी भी फर्नीचर समेत दिगर अशिया पर ना लगाएं और इन्हीं उसूलों पर वो अपने घर में भी अमल पैरा हों। स्कूलों में किसी को भी सांस का मसला दरपेश हो तो इसे फर्द को फौरी तौर पर अलग कर दिया जाए, जबकि स्कूल में जहाँ भी फासला 6 फीट से कम हो ऐसी किसी भी इज्तिमा में मास्क पहनने को यकीनी बनाया जाए। SOPs में स्कूलों को सुबह की असम्बली से रोक दिया गया और इसी तरह दाखिली और खारजी रास्तों पर समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए 1 से ज्यादा गेट बनाने की भी तजवीज़ दी गई है। तालीमी इदारों की बसों में इस्तेदाद से आधे तलबा को बिठाया जाए। इसी तरह हॉस्टलों में रहने वाले तलबा की तादाद 30% कम की जाएगी। किसी भी कमरे में 2 से ज्यादा तलबा को न रहने दिया जाए। इसी तरह असातिज़ा को भी तालीम देते हुए मुनासिब समाजी फासला इख्तियार करना होगा। स्कूल में समाजी फासले की पेश नज़र हर तरह के मुकाबलों पर पाबंदी होगी। अलबत्ता ट्रेनिंग की गर्ज से सिर्फ खिलाड़ियों की हद तक ये पाबंदी नहीं होगी। तालीमी इदारों के हॉस्टल्स में अखबारों के स्टैंड और TV रूम्स भी बंद रहेंगे। नर्सरी और KG की क्लासेस में प्ले एरियाज मुकम्मल बंद रखने की हिदायत की गई है। शहर में सुबह से ही बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। गुलशन इकबाल मॉडल कॉलोनी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कराची में बाराने रहमत का सिलसिला जारी है और बारिश से मौसम में ठंडक पैदा हो गई। शहर में सुबह से ही बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। गुलशन इकबाल मॉडल कॉलोनी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से गर्मी में भी कमी हुई। शाम के वक्त शहर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 74% है और हवाओं की रफ्तार 24 किलोमीटर फी घंटा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री और कम से कम 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने जुमरात को भी शहर में बारिश की पेशगोई की है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।